नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। क्या है ये एक्ट, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, किस कंडीशन में जो कपल है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकता है, इन सब चीजों के बारे में। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, स्वरा भास्कर ने अभी शादी की है हाल ही में एंड शी गेट्स मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो क्या है ये एक्ट, क्या है इसमें प्रावधान, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो बहुत सारे ऐसे इंटरफेथ कपल होते हैं जिसमें जैसे कि स्वरा भास्कर और उनके जो पार्टनर हैं फरहाद ज़रार अहमद, जिनको का चॉइस होता है टू मैरी अंडर द सेक्युलर पर्सनल लॉ विच इज थ्रू दी स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। इसके अंडर ये लोग शादी इन्होंने की है, या जो इंटरफेथ जो भी कपल्स होते हैं वो इसके अंडर शादी कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने अपनी शादी को अनाउंस करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि काफी उन्होंने तारीफ की लेजिस्लेशन की जो प्रोवाइड करता है एक ऑल्टरनेट रूट टू रिलीजियस लॉज फॉर मैरिज। हम सभी जानते हैं मैरिज जो सिविल मैटर्स होते हैं, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, वो अधिकतर पर्सनल लॉ जो रिलीजियस लॉज होते हैं उनसे डील किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ और भी लॉज हैं जो कि सेक्युलर लॉज हैं, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी उन्होंने काफी तारीफ की। यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया है कि 3 cheers फॉर द स्पेशल मैरिज एक्ट डिस्पाइट नोटिस पीरियड एक्सेट्रा, मतलब इसमें कुछ नोटिस पीरियड देना होता है, एटलीस्ट इट एग्जिस्ट, शुक्र है वो है, and gives love a chance, the right to love, the right to choose your life partner, the right to marry and the right to agency should not be a privilege। उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। क्या है ये स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें क्या प्रावधान है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ व्हाई अनअकैडमी मैम, क्योंकि अनअकैडमी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है सब्सक्रिप्शन के साथ, अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स, जो कि हम साल दर साल देख ही रहे हैं। और अभी आपके पास मौका है सब्सक्रिप्शन लेने का विद 30% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस। ये ऑफर 16 से 21 फरवरी के बीच में है, जहां पर आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। मैम और क्या फायदा है आपका कोड यूज करने का? मेरे कोड यूज करने का एक और फायदा ये है कि आपको मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप गाइडेंस मिलेगी विद योर सब्सक्रिप्शन, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। क्या है एक्चुअली स्पेशल मैरिज एक्ट? तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, जिसको SMA भी कहा जाता है, इसको पास किया था पार्लियामेंट ने ऑन October 9, 1954। ये गवर्न करता है सिविल मैरिज को, जहां पर जो स्टेट सैंक्शन, जहां पे शादी को सैंक्शन स्टेट करता है रादर देन द रिलीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिकतर जो इस तरह के सिविल मैटर्स होते हैं वहां पे रिलीजियस लॉज हैं, लेकिन सिविल मैरिज में स्टेट सैंक्शन करता है मैरिज को अंडर दिस एक्ट। जो इश्यूज हैं पर्सनल लॉ के, जैसे मैरिज है, डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, ये गवर्न किए जाते हैं रिलीजियस लॉज के द्वारा, जो कि कोडिफाई किए गए हैं। नाउ दीज लॉज सच एज द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये इनके अंदर जो रिक्विजिट है वो ये है कि इनमें से अगर कोई कपल शादी करना चाहता है, इंटरफेथ मैरिज करना चाहता है, तो स्पाउस, द ईदर ऑफ द स्पाउस हैज टू कन्वर्ट टू दैट रिलीजन। कन्वर्जन का है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिफोर द मैरिज इन दिस केस। तो अब जो SMA है ये एनेबल करता है, स्पेशल मैरिज एक्ट एनेबल करता है मैरिज को बिटवीन द इंटरफेथ इंटरकास्ट कपल्स विदाउट देम गिविंग अप their religious identity or resorting to conversion। उनको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, उनको अपनी आइडेंटिटी लूज करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि प्रावधान दिया गया है। जो इंडियन सिस्टम है जहां दोनों सिविल और रिलीजियस मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये कहीं ना कहीं सिमिलर है टू द लॉज इन यूके's मैरिज एक्ट ऑफ 1949। अगर हम अर्लियर वर्जन की बात करें SMA के, जिसको इनैक्ट किया गया था 1872 में, इसको दोबारा से री इनैक्ट किया गया 1954 में विद प्रोविजंस फॉर डाइवोर्स एटसेट्रा। इसमें डाइवोर्स के प्रोविजंस को भी ऐड कर दिया गया था विद रीएनैक्टमेंट। नाउ हु कैन गेट मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट? कौन शादी कर सकता है इस एक्ट के अंडर, ये देखते हैं। तो जो एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की वो एक्सटेंड करती है टू द पीपल ऑफ ऑल फेथ, सभी धर्मों के लोगों तक इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट एटसेट्रा अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में किसी भी धर्म के, किसी भी फेथ के लोग इसकी तरफ जा सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं अंडर दी स्पेशल मैरिज एक्ट फॉर गेटिंग मैरिड। कुछ कस्टमरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सच एज पार्टीज नॉट बीइंग विद इन डिग्रीज ऑफ अ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कुछ कंडीशन है जिसके बारे में बताती हूँ, विच स्टिल अप्लाई टू कपल्स अंडर दी SMA। मतलब क्या हुआ इसमें? इसका मतलब ये है कि जो 1952 का बिल था, जब ये प्रपोज किया गया था,
तो रिक्वायरमेंट थी मोनोगमी की, इट वॉज कंसिडर्ड रेडिकल, काफी रेडिकल इसको माना जाता था। यहां पर सेक्शन 4 जो है एसएमए का, वो कहता है कि जब शादी हो रही है तो दोनों में से कोई भी, नाइदर ऑफ द पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग, मतलब ऑलरेडी उनके पास उनका स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, और इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी कंसेंट दे ही नहीं पा रहा है, वो इस सिचुएशन में भी नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लिविंग स्पाउस है तो भी शादी हो सकती नहीं होगी इसके अंदर। ये डिग्रीज हैं जो अभी भी हैं, जो फॉलो होती हैं। और साथ में अनसाउंड माइंड का भी नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग स्पाउस है तो वो भी नहीं चलेगा। इवन इफ बोथ द पार्टीज आर केपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, अगर दोनों पार्टीज वैलिड कंसेंट दे सकती हैं, इट रिक्वायर्स दैट दे डू नॉट सफर फ्रॉम रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, मतलब अगर ऐसा है कि वो अपनी कंसेंट दे सकते हैं तो इसमें ये भी कंडीशन है कि ऐसा तो नहीं है कि उनको कभी कभी ऐसा होता हो या उनको कुछ मेंटल इश्यूज हो, ये सब भी इसमें कंसिडर किया जाता है, मतलब वल्नरेबल तो नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, जिसकी वजह से अंडर दिस एक्ट दी स्पाउस और दी कपल इट विल रेंडर देम अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। इस कंडीशन के अंडर वो मैरिज के लिए क्या हो जाएंगे, दे विल बी इनकेपेबल, वो शादी नहीं कर सकते हैं इसके अंडर। ठीक है, ये प्रावधान एडिशनल दिए हुए हैं। अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो यहां पर एसएमए के अंडर 21 साल दी गई है मेल्स के लिए और 18 साल एज है फॉर दी फीमेल्स टू गेट रजिस्टर टू गेट गिव द एप्लीकेशन फॉर मैरिज अंडर एसएमए। नाउ हाउएवर, जब एक बार शादी हो जाती है अंडर दिस सेक्युलर लॉ, सेक्शन 19 जो है एक्ट का, जिसमें कोई भी मेंबर है अगर ऑफ द अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ who profess the Hindu, Buddhist, Sikh और Jain religion shall be deemed to effect their severance from the family, मतलब वो अपनी फैमिली से अलग माना जाएगा। यहां पर इसका मतलब ये है कि इससे उसकी राइट्स पर इफेक्ट पड़ जाएगा, इंक्लूडिंग द राइट टू इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑफ दिस पर्सन हु इज चोजन टू मैरी अंडर दी एसएमए। तो ये भी कंडीशन यहां पर ऐड की हुई है। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर अ सिविल मैरिज, इसके लिए प्रोसीजर क्या दिया गया है, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, जो भी पार्टीज हैं टू द मैरिज दे आर रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस, उनको एक नोटिस देना होता है राइटिंग में टू द मैरिज ऑफिसर उस डिस्ट्रिक्ट के जिसमें दोनों में से कोई एक व्यक्ति 30 दिन से रह रहा है, मतलब लगातार 30 डेज प्रीसीडिंग द नोटिस वो वहीं रह रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट में, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो मैरिज ऑफिसर है उसको ये नोटिस भेजा जाएगा। बिफोर द मैरिज इज सॉलमनाइज द पार्टीज, जो दोनों मतलब जो कपल हैं, एंड 3 विटनेसेस आर रिक्वायर्ड टू साइन अ डिक्लेरेशन फॉर्म बिफोर द मैरिज ऑफिसर। शादी सॉलमनाइज होने से पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना होगा। एक बार डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद ही द कपल, द पार्टीज विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, जो कि एसेंशियली प्रूफ है मैरिज का, या फिर कह सकते हैं कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट अ मैरिज अंडर दिस एक्ट हैज बीन सॉलमनाइज्ड, कि इसके अंदर शादी हुई है, एंड दैट ऑल फॉर्मेलिटीज रिस्पेक्टिंग द सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस हैव बीन कंप्लाइड विद। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ऐसा किया गया है। अब नोटिस पीरियड की बात है, तो नोटिस पीरियड क्या है अंडर दी एसएमए, इसका मतलब क्या है, इसके क्या मायने हैं। देखिए हमें समझ में आ गया कि 30 दिन पहले एक नोटिस देना होगा, लेकिन इसके मायने क्या है। तो एज पर सेक्शन 6 एक ट्रू कॉपी ऑफ नोटिस जो होगी जिसमें वो नोटिफाई करेंगे सबको, ये दिया जाएगा पार्टीज को, एंड इट विल बी केप्ट अंडर द मैरिज नोटिस बुक। मैरिज नोटिस बुक में इसको रखा जाएगा, विच विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट ऑल रीजनेबल टाइम्स विदाउट अ फी। उसको इंस्पेक्ट किया मतलब देखा जा सकता है विदाउट एनी फी एनी टाइम, ठीक है। जब ये नोटिस मिलेगा, जब नोटिस आ जाएगा, तो जो मैरिज ऑफिसर है वो इसको पब्लिश करेगा इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन हिज ऑफिस, मतलब ओपन में रखा जाएगा ये, ठीक है। टू इनवाइट एनी ऑब्जेक्शंस टू द मैरिज विद इन 30 डेज। तो इस 30 डेज के बीच में अगर इस शादी को लेकर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के लिए नोटिस पीरियड यहां पर देना होता है 30 डेज का। नाउ सेक्शन 7 जो है इस एक्ट का, वो डील करता है विद ऑब्जेक्शन टू मैरिज। अगर कोई ऑब्जेक्ट करना चाहता है, मतलब ये जो सेक्शन 7 है ये अलाउ करता है किसी भी व्यक्ति को बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 डेज, 30 दिन का नोटिस जो पीरियड है उस बीच में 30 दिन खत्म होने से पहले, इस नोटिस के पब्लिकेशन के बाद से 30 डेज तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग द मैरिज ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड कॉन्ट्रीवीन वन और मोर ऑफ द कंडीशंस ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। मतलब जो हमने अभी पढ़ा था ना कि लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो सारी कंडीशंस को तो नहीं है वो कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पे ओपन रखा जाता है 30 डेज के लिए। अगर ऑब्जेक्शन दिया गया है, ऑब्जेक्शन दिया गया है, किसी ने ऑब्जेक्ट किया है,
तो जो मैरिज ऑफिसर होगा ही कैन नॉट सॉलमनाइज द मैरिज अंटिल ही हैज इंक्वायर्ड इनटू द मैटर ऑफ द ऑब्जेक्शन। जब तक वो इस पूरे मुद्दे पर इंक्वायरी नहीं कर लेंगे जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन आया है, एंड वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि ये जो मैरिज है that will not prevent the marriage from taking place unless the person making such an objection withdraws it। इंक्वायरी की जाएगी और साथ में ये भी इंश्योर किया जाएगा जिस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन डाला है वो ऑब्जेक्शन को विड्रॉ कर ले, तब तक ये मैरिज सॉल्वनाइज नहीं की जाएगी बाय द मैरिज ऑफिसर। तो यहाँ पे इट इज नॉट एट अ वेरी सिंपल दैट वेज। इस ऑब्जेक्शन को लेके दो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो, ये जो प्रोविजंस हैं इनको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है एज दे आर कॉमनली इन्वोक टू हैरेस द कंसेंटिंग कपल, कि जो कपल चाहता है शादी करना उनको हैरेस करने के लिए माना जा रहा है कि हैरेस करने के लिए हैं। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी को अंडरलाइन करते हुए ये कहा था और स्ट्रक डाउन कर दिया था इस प्रैक्टिस को ऑफ पोस्टिंग द नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज अंडर द SMA टू द रेसिडेंशियल एड्रेस। मतलब वो जो नोटिस है ना वो फैमिली तक रेसिडेंशियल एड्रेसेस पे जाता है दोनों पार्टीज के, तो इसको राइट टू प्रिवेसी के अंडर स्ट्रक डाउन कर दिया था। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया था। यहां पर बेसिकली ये था कि वेरीफाई किया जाएगा यहाँ पे एड्रेस। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था जो अनवारंटेड डिस्क्लोजर है मैट्रिमोनियल प्लान्स का बाय 2 adults जो कि एंटाइटल हैं टू सॉल्वनाइज इट मे इन सर्टेन सिचुएशन जियोपर्डाइज द मैरिज इटसेल्फ, वो शादी को भी खतरे में डाल सकते हैं। और कई बार ऐसा भी है कि इट माइट एंडेंजर द लाइफ और लिम्ब ऑफ वन ऑफ द अदर पार्टी ड्यू टू पेरेंटल इंटरफेरेंस। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर इस तरह के नोटिस को आप घर भेज रहे हो, जो 30 दिन का नोटिस है उसको वेरिफिकेशन के लिए घर भेज रहे हो, और ऐसे में जो कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं उनकी शादी को आप जियोपर्डाइज कर रहे हो सकता है उनकी शादी में कुछ विघ्न आ जाए या पेरेंट्स की वजह से कुछ इशू हो जाए, तो इस वजह से इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा था। इसके बाद रिसेंटली भी जो रिक्वायरमेंट है फॉर अ नोटिस पीरियड, इसको फिर से चैलेंज किया गया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी 2021 में रूल किया कि जो भी कपल SMA के अंडर सॉल्वनाइज करना चाहते हैं अपनी शादी को, they can choose not to publish the mandatory 30-day notice of their intention to marry। यहां पर उनको एक चॉइस दे दी गई है कि आपकी चॉइस है, the couple can choose not to publish the mandatory 30-day notice here। So this is how the SMA works। I hope आपको ये समझ में आया, आपको क्लैरिटी भी हो गई होगी रिगार्डिंग द स्पेशल मैरिज एक्ट, किन कंडीशंस में हो सकती है, क्या क्या इसमें प्रावधान है आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों फेब्रुअरी गिवे चल रहा है, नोट्स गिव अवे चल रहा है, जहां पर आपको नोट्स मिलेंगे आपके UPSC CSE सब्सक्रिप्शंस पर, प्लस एंड कॉम्बो जो भी 18 महीने या उससे ऊपर के हैं 500 नोट्स हैं। ऑफर तब तक है जब तक स्टॉक होगा हमारे पास। आपको सिर्फ मेरे कोर्स से सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दीज नोट्स। 16 फेब से बैचेस शुरू हो चुके हैं, आरंभ और लक्ष्य बैचेस, इनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है EMI पर आपके लिए, 0% EMI आपको मिलती है। अनअकैडमी का सेंटर फॉर UPSC CSE स्टार्टेड नाउ इन ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर फुल एक्सेस मिलेगा आपको प्लस क्लासेस और टेस्ट का। एडमिशंस ओपन है फॉर 2024 फाउंडेशन बैच। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.